विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। छह ढाला की दूसरी ढाल चल रही है। अब तक क्या हो गया? 7 तत्वों के विपरीत सिद्धांत की चर्चा चल रही थी। जीव, अजीव, आश्रवबंध और संवर, इन 5 तत्वों का ये जीव कैसे विपरीत सिद्धांत करता है, इसकी गलत मान्यता कैसी होती है, इसकी चर्चा हो गई। अब हम करेंगे निर्जरा और मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत और अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र। आइए। रोके न चाहो निज शक्ति खोय, रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय, शिव रूप निराकुलता न जोय, याहि प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, याहि प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान, सो दुखदायक अज्ञान जान, रोके न चाहे निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय, याहि प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। निर्जरा तत्व का विपरीत सिद्धांत और मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत ऊपर की एक पंक्ति में पंडित जी ने दिया है। देखें जरा। रोके न चाह, अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता है। रोके न चाह, अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता है। शक्ति तो है, इच्छाओं को रोक सकता है, लेकिन अपनी शक्ति को खोता हुआ, अपनी शक्ति को खोता हुआ अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता। ये मत खाओ, नहीं नहीं हम नहीं रह सकते, ऐसा मत करो, नहीं ऐसा हमसे नहीं हो सकता, उपवास कर लो, नहीं हम नहीं कर सकते। शक्ति है पर अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता। फिर देखें, निजरा तत्व का विपरीत सिद्धांत इस आधी पंक्ति में दिया है। प्रथम पद में रोके न चाह, जो मिथ्यादृष्टि जीव है, जिसको निर्जरा तत्व का सिद्धांत सही नहीं है, विपरीत सिद्धांत है, वो चाह मन इच्छाओं को नहीं रोकता है। इच्छाओं का रोकना अर्थात तप। आचार्यों ने क्या कहा? इच्छा निरोधस तपः। तप किसे कहते हैं? इच्छाओं का रोकना तप है। मैं आज आहार नहीं, भोजन नहीं लूंगा, अनशन नाम का तप है। मैं भूख से कम खाऊंगा, ऊनोदर नाम का तप है। मैं आज 2 घंटे खड़े होकर सामायिक करूंगा, कायक्लेश नाम का तप है। इसमें अपनी इच्छाओं को रोकना पड़ता है। शरीर तो इन चीज़ों को अच्छा थोड़ी मानता है, लेकिन आत्मा कहता है नहीं, तब काम बनता है। आप उपवास करो तो भूख लगती है कि नहीं? पेट तो भोजन मांगता है, पर आत्मा कहता है नहीं, उपवास करना है। उपवास करना तप है, तप से निर्जरा होती है, मैं करूँगा तब काम बनता है। अगर इच्छाओं को नहीं रोकेंगे तो तप कैसे होगा, और तप नहीं होगा तो निर्जरा कैसे होगी? तत्वार्थ सूत्र में सूत्र दिया है, तपसा निर्जरा चो, तप से निर्जरा भी होती है। निर्जरा का मुख्य कारण क्या है? तप। अगर मुनि महाराज तप नहीं करें तो कभी कर्मों की निर्जरा नहीं और कभी केवल ज्ञान और मोक्ष नहीं होगा। इसलिए निर्जरा तत्व का जिसको सही श्रद्धान है, वो तो इच्छाओं को रोकेगा और तप करेगा।
और जिसका तप करने में विश्वास नहीं, उसको निर्जरा तत्व का सही श्रद्धान ही नहीं। क्या कहा? अपनी चाह माने इच्छाओं को नहीं रोकता है मिथ्या दृष्टि जीव, अपनी शक्ति को खोकर। आत्मा में शक्ति कितनी है? क्या पूछो। हम क्या नहीं कर सकते हैं? जो चाहें सो बन सकते हैं। मुनि नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? क्या महिलाएं आर्यिका नहीं बन सकती? सब बन सकती हैं, लेकिन इच्छाओं को नहीं रोक पाती। सर्दी बहुत लगेगी, केस लॉन्च कैसे होगा, बस ये सोच के रह जाते हैं। और ऐसा अगर रह जाएंगे तो तप कैसे होगा? तप नहीं होगी तो निर्जरा कैसे होगी? जिन्हें निर्जरा तत्व का सही श्रद्धान वो होता है, वो तो ये कहते हैं मैं तपश्चरण करूं और कर्मों को अपनी आत्मा से हटाऊं। वो तो अपनी तपस्या को बढ़ाते जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? अपनी शक्ति को खोकर जो इच्छाओं को नहीं रोकता है, उसके निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान है। अगर निर्जरा तत्व का सही श्रद्धान है तो निर्जरा करने में विश्वास बनाओ। तुम तो इच्छाओं को रोक नहीं रहे, इसका मतलब तुम्हें निर्जरा अच्छी नहीं लगती, तुम्हारा श्रद्धान विपरीत है। अब देखें मोक्ष तत्व का। शिव रूप मोक्ष का स्वरूप निराकुलता नहीं है, न जो नहीं होता। मोक्ष किसे कहते हैं? आकुलता से रहित तो हो जाना मोक्ष है। आकुलता क्या है? कर्मों के कारण जो सुख दुख होते हैं वो आकुलता है। और कर्म का उदय समाप्त हुआ, आत्मा से कर्म अलग हुए तो आकुलता भी सारी समाप्त हो गई। अब मुक्ति में जो सिद्ध भगवान विराजमान हैं, अनंत सुख का आनंद ले रहे हैं। दुख है आकुलता, सुख है निराकुलता। दुख का कारण है कर्म उदय, सुख का कारण है कर्मों का हटना, और परम सुख का कारण है कर्मों का नष्ट हो जाना। कर्म नष्ट हो गए, मुक्ति प्राप्त हो गई। लेकिन मिथ्या दृष्टि क्या कहता है? मोक्ष में क्या रखा है? संसार में तरह तरह के राजपद मिले, स्वर्ग मिले तो उसमें आनंद है। निराकुलता ऐसा मोक्ष का स्वरूप हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता, मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान हुआ। क्या लिखा देखो? मोक्ष का स्वरूप निराकुलता, ये ठीक नहीं है। ऐसा कोई मोक्ष है ही नहीं जहाँ आकुलता ना हो। इस तरह निर्जरा और मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान हुआ। यहाँ तक जो अग्रहित मिथ्या दर्शन था उसकी चर्चा पूरी हो गई। अब देखें नीचे, या ही मतलब इस प्रकार की सात तत्वों के प्रतीति माने विश्वास माने श्रद्धान से सहित, अर्थात सात तत्वों के विपरीत श्रद्धान से सहित कछुक ज्ञान, जो भी कुछ ज्ञान है, मतलब श्रद्धान गलत, सात तत्वों के गलत श्रद्धान के साथ जो कुछ भी ज्ञान उसका है, वह ज्ञान दुख का देने वाला है और उसे अज्ञान जानना चाहिए। ये क्या है? मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान है। फिर एक बार देखें, या ही प्रतीतिच्युत, इस प्रकार की सात तत्वों के विपरीत श्रद्धान, विपरीत विश्वास से सहित जो कुछ भी ज्ञान है, मतलब ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव के मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान को हम कहेंगे अज्ञान है, कुज्ञान है, हम ऐसा बोलेंगे। तो ऐसे गलत विश्वास के साथ, मतलब तत्वों के विपरीत सिद्धांत से सहित जो कुछ भी ज्ञान है वह दुख देने वाला है, उसे अज्ञान जानना चाहिए। एक बार और देख लें, निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान मिथ्या दृष्टि जीव अपनी शक्ति को खोकर अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता। इच्छाओं को रोके तो तप हो, और तप होने से निर्जरा होती है।
निर्जरा तत्व का अगर सही श्रद्धान है, मुझे इच्छाओं को रोकना है और तप करना है। अगर ऐसा नहीं करता, निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान है। मोक्ष तत्व का, मोक्ष का स्वरूप निराकुलता नहीं है। निराकुलता रूप सिद्ध भगवान को आकुलता नहीं है, तो मोक्ष में बड़ा सुख है। वो ऐसी बात मानने को तैयार ही नहीं। वो कहता है मोक्ष में सुख नहीं, सुख तो स्वर्गों में है। देवियां हैं, तरह तरह के महल हैं, भवन हैं, शक्तियां हैं, वो है। उसे निराकुलता मोक्ष का स्वरूप ठीक प्रतीत नहीं होता। मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान हुआ। यहाँ तक चर्चा खत्म हो गई हमारी। अब अग्रहित मिथ्या दर्शन की ऐसी जो धारणाएं हैं, ये पूर्व के संस्कार से जीव में आती हैं, तो अग्रहित मिथ्या दर्शन हुआ। ऐसी मिथ्या दर्शन प्रतीति माने ऐसे गलत विश्वास से सहित उस जीव का जो कुछ भी ज्ञान है वह दुख का देने वाला अज्ञान जानना चाहिए। अर्थात अग्रहित मिथ्या ज्ञान की परिभाषा हुई। अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या दर्शन से सहित जीव का जो भी ज्ञान है वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार इसमें एक अग्रहित मिथ्या दर्शन पूरा हो गया, अग्रहित मिथ्या ज्ञान की चर्चा भी हो गई। पंडित जी, ज्ञान तो ज्ञान है, वह अज्ञान रूप कैसे हो गया? ज्ञान, अगर मिथ्या ज्ञान कब कहलाएगा? जब मिथ्यात्व से सहित हो जाएगा। ज्ञान, सम्यक ज्ञान कब कहलाएगा? जब सम्यक्त्व से सहित होगा। जानना तो वही है, लेकिन अभिप्राय दूषित है, ज्ञान भी दूषित है। अभिप्राय सही है तो ज्ञान भी सही है। अभिप्राय के अनुसार ज्ञान का सच्चा झूठापना होता है। ज्ञान तो वही है, ज्ञान थोड़ी बदलता है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि अपने बच्चे को खिला रहे हैं। दोनों से पूछा जाए, ये क्या आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने बच्चे को खिला रहा हूँ। दोनों अपने बच्चे को खिला रहे हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि का ज्ञान झूठा ज्ञान है। क्यों? मिथ्यात्व सहित अभिप्राय, मेरा बच्चा। सम्यक दृष्टि का ज्ञान सच्चा है। क्यों? मुझसे उत्पन्न हुआ है, इसलिए मेरा कहा जाता है, मेरा है थोड़े ही। ये उसका ज्ञान सच्चा। इसलिए अगर मिथ्यात्व है तो ज्ञान मिथ्या, चारित्र भी मिथ्या। सम्यक तो है, ज्ञान सम्यक और चारित्र भी सम्यक। ऐसे बनाना चाहिए। पंडित जी, हम निर्जरा तत्व का सही श्रद्धान क्या माने? निर्जरा उपकारी है, निर्जरा उपादेय है। निर्जरा कैसे होती है? तप के कारण होती है। तप कैसे होता है? इच्छाओं को रोकने से होता है। मैं क्या करूं? अपनी आत्मशक्ति को जागृत करूं, और निर्जरा मेरे आत्मा के साथ लगे कर्मों की ज़्यादा से ज़्यादा कैसे होगी, मैं उनमें लगूं। हम बात तो बहुत करें, शास्त्र खूब पढ़ें और शास्त्र की लंबी लंबी चर्चाएं करें, उससे कल्याण नहीं होगा। तत्व का श्रद्धान तो जब माना जाएगा जब जीव अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करेगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बड़ा कार्यकारी है। आचार्य श्री के पास सहारनपुर से एक पंडित जी पधारे। दोपहर 1:30 बजे आचार्य श्री जब सामायिक से उठ रहे थे, मैं उनके दरवाजे के बाहर था, वो सज्जन भी दरवाजे के बाहर थे। हम दोनों आचार्य श्री की सामायिक पूरी होते ही अंदर गए। उन सज्जन ने आचार्य श्री से बड़ी हिम्मत से प्रश्न किया, आचार्य श्री आपने समय सार कितनी बार पढ़ा है? आचार्य श्री बोले, क्या मतलब? उन्होंने फिर बोला, उन्हें थोड़ा अपना घमंड था समय सार पढ़ने का। उन्होंने फिर बोला, आचार्य श्री मैंने समय सार 100 बार पढ़ा होगा कम से कम, आपने कितनी बार पढ़ा है? आचार्य श्री मुस्कराए और बोले, भैया तुमने 100 बार पढ़ा, बहुत अच्छा किया, लेकिन हम एक बात नहीं समझ पाए। हमने तो समय सार सिर्फ हमारे गुरु ने एक बार हमें पढ़ाया था, हमने एक बार पढ़ा, हमारे तो कपड़े उतर गए। तुमने 100 बार पढ़ा और तुम्हारे कपड़े नहीं उतरे, कैसे पढ़ा हमें नहीं खबर।
इसका मतलब निर्जरा तत्व का अभी सही श्रद्धान नहीं हुआ। अगर निर्जरा तत्व का श्रद्धान समय सार पढ़ने से सही हो गया था तो व्रतों को धारण क्यों नहीं किया? जब तुम ये जानते हो कि निर्जरा आत्मा को कल्याण करने वाली है तो निर्जरा होगी कैसे? तपों से होगी। आओ तपों को धारण करो ना। अरे प्रतिमा लो ना, प्रतिमा से क्यों डर लगना? उपवास क्यों नहीं करते? शरीर से प्रेम है इसलिए नहीं करते, ये बोलो ना सीधी बात। इसलिए जो स्पष्ट लिखा है, अपनी शक्ति को खो जाता है। अगर आपको तप नहीं करना, आप अपनी शक्ति को खो रहे हैं। निर्जरा तत्व का आपको विपरीत श्रद्धान है, सही श्रद्धान ही नहीं है। और सही श्रद्धान है मैं अधिक से अधिक निर्जरा का कारण कैसे बनूं? निर्जरा अधिक करनी है तो क्या करो? चारित्र को जीवन में धारण करो। छायिक सम्यक दृष्टि जीव हो और पूजा पाठ खूब करे तो भी प्रति समय निर्जरा नहीं, यदा कदा निर्जरा होगी। और एक प्रतिमाधारी श्रावक है, महिला है, उसने एक प्रतिमा ले ली है, प्रति समय निर्जरा होगी। 24 घंटे एक प्रतिमाधारी सो रही है महिला तो भी उसके निर्जरा होगी। क्यों? चारित्र है, देश चारित्र, इस कारण। तो निर्जरा का कारण है आगे बढ़ना, इच्छाओं को रोकना, व्रतों को धारण करना। अगर वैसा नहीं है ना तो निर्जरा तत्व का सही श्रद्धान नहीं। पंडित जी, सम्यक दृष्टि, सामने रस्सी पड़ी है और रस्सी को सर्प कहता है, वो देख रहा है कि हाँ सर रस्सी है। मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी कहता है और सम्यक दृष्टि रस्सी को सर्प कहता है। किसका ज्ञान सच्चा माना जाए? आपका प्रश्न ठीक नहीं। सम्यक दृष्टि सामने रस्सी पड़ी होगी तो सर्प क्यों कहेगा? उसको सर्प दिख रहा है। नहीं तो ये बोलिए ना, उसको रस्सी नहीं दिख रही, सर्प दिख रहा है। प्रश्न ये बनाइए, सम्यक दृष्टि अगर सर्प को रस्सी देखे और रस्सी कहे और मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी कहे तो मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान किसका? प्रश्न ये है ना आपका? जी ठीक। देखो, सर्प है या रस्सी, ये अप्रयोजनभूत तत्व है, इसलिए इसको सही जानो या गलत जानो, इससे सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान का कोई संबंध नहीं। सम्यक ज्ञानी उस सर्प को, उस रस्सी को सर्प जानता है तो भी सम्यक ज्ञानी है। क्यों? प्रयोजनभूत तत्वों से सम्यक ज्ञान का संबंध होता है, अप्रयोजनभूत से नहीं। इसलिए इस प्रश्न में चाहे कैसा ही जाने, सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या। मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान की चर्चा हुई। अब अग्रहित मिथ्या चारित्र क्या है उसका स्वरूप देखते हैं। इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्त, इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्या चरित्र, ताको जानो मिथ्या चरित्र, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह। अब जे गृहीत सुनिए सुतेह, अब जे गृहीत सुनिए सुतेह। इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्या चरित्र, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह। अब जे गृहीत सुनिए सुतेह। हमने अभी तक क्या पढ़ा? 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान, अग्रहित मिथ्या दर्शन। 7 ऐसे मिथ्या दर्शन सहित उस व्यक्ति का मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान, वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान। अब आगे हम बढ़ते हैं, अग्रहित मिथ्या चारित्र। एक बार मैं फिर बता दूं, अग्रहित पूर्व जन्म के संस्कारों से जो हमको मिला। अग्रहित, गृहीत कहते हैं ग्रहण किया गया, ये ग्रहण नहीं किया, पूर्व जन्म के संस्कारों से मिला।
और गृहीत माने जो इस भव में नया ग्रहण किया, वो गृहीत। पूर्व भव की श्रद्धा दूषित थी, अगृहीत। इस भव में खोटे देवशास्त्र गुरु का और सेवन किया, तो गृहीत। इस तरह है। अब देखते हैं अगृहीत मिथ्या चारित्र। इन जुत, इनसे सहित, किनसे सहित? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, उनसे सहित विषयनि में, पंचेंद्रियों के विषयों में जो प्रवृत्ति है, जो आचरण है, अर्थात मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से सहित जो कुछ भी आचरण है, उसको, ताकू माने उसको, मिथ्या चारित्र जानो। फिर एक बार देखें, इन जुत, जो पहले छंदों में कहा गया, अग्रहित मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान, उनसे सहित पंचेंद्रियों के विषयों में जो भी प्रवृत्ति है, उसको मिथ्या चारित्र जानना चाहिए। सीधी बात, अगर सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दर्शन है और मिथ्या ज्ञान है, उस जीव का जो भी चारित्र होगा मिथ्या चारित्र कहलाएगा। तो इसलिए कहा, इन मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से सहित पंचेंद्रियों के विषयों में जो भी प्रवृत्ति है, जो भी आचरण है, उसको मिथ्या चारित्र जानना चाहिए। यों इस तरह मिथ्यात्वादि, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, निसर्ग माने जो अग्रहीत थे, उनको कहा। यों इस प्रकार मिथ्यात्वादि निसर्ग अर्थात अग्रहीत मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र का वर्णन हुआ। अब जो गृहीत मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र हैं, उनको सुनिए। पूर्व जन्म के संस्कार से जो मिला, उसकी चर्चा हो गई। अब इस जन्म में किन कारणों से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और एक्सेप्ट किया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है, अब उनकी चर्चा पंडित दौलत राम जी करेंगे। फिर एक बार देखें, इन जुत इस प्रकार इन अग्रहित मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से सहित पंचेंद्रियों के विषयों में जो प्रवृत्ति है, जो आचरण है, उसको मिथ्या चारित्र जानना चाहिए। अर्थात यदि मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान है, उसका आचरण किसी भी रूप में हो, उसे हम मिथ्या चारित्र ही कहेंगे। यों माने इस प्रकार मिथ्यात्वादि निसर्ग, निसर्ग माने अग्रहीत, निसर्ग माने स्वभाव, स्वभाव से होने वाले जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, जो उनको कहा गया। अब जो गृहीत मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र हैं, उनको सुनो। अर्थात छैडालाकार कह रहे हैं, अब आगे में गृहीत मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का वर्णन करूंगा। आइए अब आगे उसको भी अपन समझेंगे। पंडित जी, गृहीत और अग्रहित में क्या अंतर है? गृहीत जो इस भाव में ग्रहण किया गया, अग्रहित जो पूर्व जन्म के संस्कारों से आया। यद्यपि दोनों मिथ्यात्व हैं, दोनों मिथ्या दर्शन हैं, दोनों मिथ्या ज्ञान हैं, दोनों मिथ्या चारित्र हैं, पर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और जो पंचेंद्रिय असैनी हैं, वो तो नया ग्रहण कर ही नहीं सकते, उनके तो मन ही नहीं है, इसलिए उनके गृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान नहीं होता, उनके तो अग्रहीत ही होता है। अब जो सैनी पंचेंद्रिय जीव है, उनके पूर्व भव का अग्रहीत है, अब नया और गृहीत करें तो उनके दोनों हो जाते हैं। इस तरह गृहीत और अग्रहीत में अंतर है। इस प्रकार हमने अभी तक जो समझा वो क्या रहा? अग्रहीत मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, उसकी बात पूरी हो गई। अब क्या शुरू होगा? अब शुरू होगा गृहीत मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र।
पूर्व भव से हम जो लाए उसके लिए हम असहाय हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले हम नया और तो चारित्र, अब और तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ग्रहण ना करें, उनसे तो बचें। इसके लिए आगे के छंद हैं बहुत उपयोगी और बहुत कार्यकारी हैं। आइए अब अगले एपिसोड्स में आप उनको सुनेंगे।